नमस्कार। यहाँ पर प्रथम अध्याय का द्वितीय पाद जो है वो यहाँ पर बताते हैं। तो यहाँ पर कारक नवांश वशतो ग्रहाणाम फलम वाच्यमित्याह। कारक और नवांश दोनों के वश होकर यहाँ पर फल कथन जो है वो हमें जानना चाहिए, ऐसा कहा गया है। अथ स्वांशो ग्रहाणाम प्रथम सूत्र है। अब यहाँ पर ऐसा कहा गया, अब इस द्वितीय पद में आत्मकारक के नवांश से ग्रहादि का फल हमें समझना चाहिए। यहाँ पर और कहा गया दूसरा और तीसरा सूत्र, पंच मुशिक मार्जाराः तत्र चतुष्पादः। यहाँ पर पंच शब्द जो है वो कहाँ से आया, तो यहाँ पर 61 को 12 से भाग देने पर 12 पंचा 61 ऐसा हो जाएगा, तो शेष बचेगी एक यानी मेष। ऐसे हमें आगे भी सब जगह पर समझना होगा। तो मुशिक मार्जाराः अर्थात आत्मकारक के नवांश में मेष राशि है, तो हमें ऐसा समझना चाहिए जैसे चूहों और बिल्लियों की वृद्धि जो है उसके घर में ज़्यादा होती है तथा वो दुख उत्पन्न करता है, तथा वृष का जो नवांश है तो बैल आदि चतुष्पाद जो है वो चतुष्पद की यहाँ पर वृद्धि होती है और उससे सुख प्राप्ति यहाँ पर होती है, ऐसा हमें जानना चाहिए। मृत्यो कांडुः स्थौल्यंच दूरे जलकुष्ठादि। यदि मिथुन नवांश में है तो मिथुन नवांश से दाद, खुजली तथा शरीर में स्थूलता यानी आदमी मोटा हो जाता है, वो 15वें वर्ष में होता है। कर्कांश में यदि कर्कांश है तो कर्क का भाग आता है, तो जल से भय और कुष्ठादि रोग 28वें वर्ष में यहाँ पर होते हैं, ऐसा स्पष्ट यहाँ पर लिखा गया है। शेषाः श्वापदानि मृत्युवज्जायाग्निकणश्च, ऐसा सूत्र है। यहाँ पर कहा गया है कारकांश सिंह हो तो 65वें वर्ष में कुक्कुरादि हिंसक जंतुओं से भय होता है। कन्या हो तो 18वें वर्ष में मिथुनांश तुल्य यानी मिथुन में जो कहा गया था स्थूलता और चर्म रोग, दाद खुजली वगैरह, उसका फल भी यहाँ पर समझना है। लेकिन विशेष फल जो है वो अग्नि भय, ऐसा भी यहाँ पर कहा गया है। लाभे वाणिज्यम अत्र जल सरीसृपाः स्तन्यहानि च। यहाँ पर ऐसा कहा गया, कारकांश तुला हो तो 43 वर्ष 43वें वर्ष में व्यापार से लाभ। वृश्चिक कारकांश हो तो 20 वर्ष में जल सर्पादि कीड़ों से भय तथा अत्र जन्म समय में माता के दुग्ध की हानि, ऐसा जो फल है वो हमें बताया गया है। समय वाहनादुच्चाच्च क्रमात् पतनम, 10वां सूत्र है। जलचर, खेचर, खेट, कांडु, दुष्ट ग्रंथ यश्च रिष्पे, ऐसा 11वां सूत्र है। तड़ागादयो हो धर्मे, 12वां सूत्र है। उच्चे धर्म नित्यता कैवल्यंच, ऐसा कहा गया है। तो उसका फल क्या है, तो कारकांश धनु हो तो 47 वर्ष में समस्थान में घोड़ा आदि वाहन तथा उच्च स्थान से क्रमशः पतन जो है धीरे धीरे अवलंबन पूर्वक वहाँ से वो नीचे आ जाता है, उसका पतन होता है। मकर हो तो 22वें वर्ष में जलचर यानी जल जंतु, पक्षी, आकाश में चलने वाले यक्ष आदि से भय तथा खुजली आदि गठिया रोग जो है वो यहाँ पर जानना चाहिए। कुंभांश हो तो 59
60वें एक कम वर्ष में पोखरा कुआ आदि खुदवाने का वो जो सत्कार्य है वो करता है। मीन हो तो 60वें वर्ष में धर्म में नित्यता और अंत्य में उसे मोक्ष होता है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। कारकांश कुंडली में ग्रह स्थित से जो फल उत्पन्न होता है यहाँ पर दिया गया है। तो 14वें सूत्र से 22वें सूत्र तक यहाँ पर वो कहा गया है। तत्र रवौ राजकार्यपरः पूर्णेन्दु शुक्रयोर्भोगी विद्याजीवी च धातुवादी कौन्तायुधो वह्निजीवौ च भौमे वणिजस्तन्तुवायाः शिल्पिनी व्यवहारविदश्च सौम्ये कर्मज्ञाननिष्ठा वेदविदश्च जीवे राजकीयाः कामिनः शतेन्द्रियाश्च शुक्रे प्रसिद्धकर्मजीवः शनौ धनुष्काश्चौराश्च जाङ्गुलिका लोहयन्त्रिणश्च राहौ गजव्यवहारिणश्चौराश्च केतु, ऐसा कहा गया है। अर्थात आत्मकारक के नवांश में सूर्य हो तो राजा का कार्यकर्ता होता है, मंत्री आदि। पूर्ण चंद्र और शुक्र हो तो भोग करने वाला तथा विद्या से जीविका करने वाला होता है। अपनी जो विद्या प्राप्त करता है उससे अपना जीवन जो है वो अच्छी तरह से वो काट लेता है, गुजारता है। मंगल हो तो रसायन विद्या जानने वाला, कुंत शास्त्र, कुंत यानी भाला जो रखने वाला, और अग्नि से जीविका करने वाला यानी अग्निहोत्री या ब्राह्मण आदि वो हो सकता है। बुध हो तो व्यापार करने वाला, कपड़ा बनाने वाला। शिल्प, यहाँ पर शिल्प जो है चित्र के अर्थ में भी दिया गया है, वो जानने वाला, व्यवहार में पटु होता है। बृहस्पति हो तो ज्ञाननिष्ठ और कर्मनिष्ठ तथा वेदार्थ को जानने वाला होता है। शुक्र हो तो राजपुरुष, कामी और 100 वर्ष तक जीने वाला। शनि हो तो प्रसिद्ध स्वकुलोचित कर्म कर अपनी आजीविका प्राप्त करने वाला। राहु हो तो धनुष तीर चलाने वाला, चोर, डाकू, विश्वविद्या जानने वाला और लोहे का यंत्र, बंदूक आदि जो है वो बनाने वाला अथवा रखने वाला होता है। केतु हो तो हाथियों को खरीदने बेचने वाला और चोर होता है, ऐसा उसका फल कहा गया है। आगे रवि राहुभ्याम सर्प निधनम शुभ दृष्टे तत्रिवृष्टि शुभमात्र संबंधात जांगुलिकः कुजमात्र दृष्टे गृहदाहको ग्निदो वा शुक्र दृष्टे नदाह गुरु दृष्टे त्वात्समीप गृहात, ऐसा कहा गया है। इसका अर्थ ये है कि कारकांश स्थित सूर्य राहु से युक्त हो, सूर्य राहु एक ही कारकांश में हो तो सर्प काटने के कारण मरण होता है उसका, ऐसा हमें जानना चाहिए। यदि उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो मरण होता है। केवल शुभ ग्रह से ही संबंध हो तो विषवैद्य होता है, डॉक्टर वगैरह होता है। केवल मंगल की दृष्टि हो तो घर फूंकने वाला यानी घर जलाने वाला आदमी होता है, अथवा घर फूंकने के लिए आग देने वाला, और या तो घर जलाने के लिए जो आग जो देने वाला होता है वो बन जाता है। यदि उस पर शुक्र की दृष्टि हो तो वो दाह नहीं होता, यानी यदि वहाँ पर भौम है और उसके ऊपर शुक्र की दृष्टि है तो वो जो दाह जो है वो करने वाला नहीं होता है। यदि बृहस्पति की दृष्टि हो तो समीपस्थ गृह को भी जलाने वाला होता है, और यहाँ पर यदि भौम पर बृहस्पति की दृष्टि है तो हमें जानना चाहिए कि वो समीपस्थ जो पास वाले जो गृह है उसको भी जलाने वाला वो होता है, ऐसा हमें जानना चाहिए। आगे सगुली के विशदो विषहतो वा चंद्रदृष्टे चौरापहृत धनश्चौरो वा बुधमात्रदृष्टे बृहद्विजः, ऐसा कहा गया है। यदि गुलिक सहित कारकांश हो
तो वह दूसरों के प्रति विष प्रयोग करने वाला होता है अथवा स्वयं स्वयं ही विष प्रयोग से आत्महत्या कर लेता है, ऐसा हमें जानना चाहिए। यदि उस पर चंद्रमा की दृष्टि हो तो उसका धन चोर अपहरण कर लेता है व स्वयं वो चोर होता है। यदि गुलिक सहित कारकांश पर केवल बुध ही की वहाँ पर दृष्टि है तो वो बड़ा अंडकोश वाला आदमी जो है वो होता है। आगे 32वां सूत्र है, तत्र केतो पाप दृष्टे कर्णच्छेद कर्ण रोगो वा। 33वां सूत्र है, बुध शुक्र दृष्टे दीक्षितः, बुध शनि दृष्टे निर्वीर्यः, बुध शुक्र दृष्टे पौनः पुनिको दासीपुत्रो वा, शनि दृष्टे तपस्वी प्रेष्यो वा, शनिमात्र दृष्टे संन्यासाभासः। ऐसा कहा गया है। कारकांश में केतु है तथा पाप ग्रह उसे देखता हो तो जातक का कान कट जाता है अथवा तो उसका कान में रोग रहता है। यदि केतु युक्त कारकांश पर शुक्र की दृष्टि हो तो दीक्षित यानी यज्ञादि जो कार्य है वो दीक्षा लेने वाला, अग्निहोत्रादि दीक्षा जो कही गई है वो लेने वाला होता है। बुध और शनि से देखा जाता हो तो वो नपुंसक होता है। बुध शुक्र दोनों की दृष्टि हो तो वो पुनर्भू व दासी का पुत्र होता है। पुनर्भू यानी जब एक स्त्री पहली बार विवाह करती है वो अन्य कोई कारण से टूट जाता है और दूसरा जब विवाह करती है तो उसे पुनर्भू ऐसा कहा जाता है। शनि की दृष्टि हो तो तपस्वी अथवा भृत्य होता है। केतु युक्त कारकांश पर यदि केवल शनि की दृष्टि हो तो मिथ्या सन्यासी अर्थात केवल सन्यास के भेष मात्र धारण करने वाला होता है, यानी केवल वो सन्यास लेने वाला लेकिन कर्म से वो सन्यासी नहीं होता है। तत्र रवि शुक्र दृष्टे राजप्रेष्य, कारकांश में रवि शुक्र दोनों की दृष्टि हो तो राजा का कर्मचारी होता है। बुधे ऋष्भे बुध दृष्टे वा मंदवत, शुभ दृष्टे स्थेयः, रवौ गुरुमात्र दृष्टे गोपालः। ऐसा कहा गया है। इसका अर्थ ये है कि कारकांश से दशम स्थान में बुध हो तो अथवा बुध की दृष्टि हो तो शनिवत यानी प्रसिद्ध कर्मजीवी जो कहा गया है वो फल हमें समझना चाहिए। अर्थात वह बालक प्रसिद्ध कर्म करके अपनी जो जीविका है वो करने वाला होता है। शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो विवाद का निर्णय कारक अथवा तो पुरोहित होता है। कारकांश के 10वें स्थान में यानी जो कारकांश है उसमें उससे 10वां स्थान है या 10वां कारकांश है, उसके अंदर यदि रवि है तो केवल और गुरु ही उसको देखता हो तो वहाँ पर गायों का पालन करने वाला गोपालक जो है वो होता है। दारे चंद्र शुक्रद्योगाभ्याम प्रासादः उच्चग्रहेपि शनिराहुभ्याम शिलागृहं कुजकेतुभ्याम मैष्टिकं गुरुणा दारवं तारणम रवीणा। ऐसा कहा गया है। कारकांश से दार अर्थात चतुर्थ स्थान में चंद्र और शुक्र की दृष्टि हो तो उसे कोठे का पक्की हवेली का यहाँ पर मकान होता है। चतुर्थ स्थान में उच्च ग्रह का हो, कोई उच्च ग्रह हो तो भी कोठा यानी बड़ा बड़ा बंगला जो है वो वहाँ पर बनता है। चतुर्थ स्थान में शनि राहु हो तो पत्थर का मकान, कुज केतु हो तो ईंटों से बना हुआ मकान और बृहस्पति है तो लकड़ी का मकान, और यदि रवि है तो वहाँ तृण यानी घास फूस का वो मकान बनाता है। ऐसा हमें जानना चाहिए। शमे शुभदृग योगाद धर्मनित्यः सत्यवादी गुरुभक्तश्च अन्यथा पापैः शनिराहुभ्यां गुरुद्रोहः गुरुभ्यां गुराविश्वासः। ऐसा फल यहाँ पर दिया गया है। कारकांश
से 9वें स्थान में शुभ ग्रह की दृष्टि व योग हो तो धर्म में निरत, सत्यवादी और गुरुभक्त होता है, तथा पाप ग्रहकृत दृष्टि योग से विपरीत यहाँ पर फल हमें समझना चाहिए। 9वें स्थान में शनि राहु पड़े तो गुरुद्रोही होता है। रवि बृहस्पति की दृष्टि योग से गुरुजनों में अविश्वासी होता है, यानी गुरुद्रोह करने वाला जो आदमी है वो वहाँ पर हो जाता है। बस यहाँ पर इतना रखते हैं। बाकी का जो भाग है वो दूसरे भाग में हम देंगे। ये जो हमारा प्रथम अध्याय है उसका दूसरा पाद है वो 121 जितने सूत्र है तो उसको हम 2 भाग में बांटकर देंगे। तो यहाँ पर हमने 51 तक यहाँ पर जो सूत्र है वो लिए हैं। 52 से आगे के सूत्र जो है वो अगले भाग में हम देखेंगे। अस्तु, धन्यवाद।